तो दोस्तों आज 14 दिसंबर 2022 देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबर लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए, इसीलिए फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर हर रोज देख सके। तो शुरू करते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। आपको बता दें दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बम्बई हाई कोर्ट ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और सुनवाई 6 जनवरी तक के लिए टाल दी। कोर्ट ने ईडी को नवाब मलिक के स्वास्थ्य के स्थिति के बारे में 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। यानी कहा जाए तो नवाब मलिक को नए साल के मौके पर भी जेल की ही रोटी खानी पड़ेगी। बता दें कि नवाब मलिक बीते सोमवार को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वकील तारक सैयद और कुशल मोर के जरिए मलिक ने याचिका दायर करवाई थी। उच्च न्यायालय ने मामले पर मंगलवार को सुनवाई का समय दिया था। इससे पहले 30 नवंबर को एक विशेष अदालत ने मामले में मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को महागठबंधन के सभी दलों के विधायकों और विधान पार्षदों की बैठक में एक बड़ा ऐलान किया। सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम या सीएम बनने की उनकी इच्छा नहीं है बल्कि बीजेपी को हराना मकसद। इससे पहले बीते सोमवार को भी नीतीश कुमार ने तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात नालंदा में कही थी। वे डेंटल कॉलेज के उद्घाटन के मौके पर तेजस्वी यादव के साथ नालंदा गए थे। इधर नीतीश कुमार के इस बयान के बाद भी प्रतिक्रिया आने लगी। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया कि आने वाले वक्त में बिहार में तेजस्वी यादव का है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच की झड़प की घटना के बाद विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चीन के अतिक्रमण से भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को खुलेआम चुनौती दी जा रही है क्योंकि केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि चीन जनवरी 2020 में दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की आड़ ले रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी ने भी भारतीय सीमा क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया या हमारी किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। खड़गे ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है और वो चाहते हैं कि आज के कामकाज को स्थगित कर इस मुद्दे पर चर्चा की जाए। सच हर कदम आपके साथ। तो आपको बता दें दोस्तों, बिहार, महाराष्ट्र और उड़ीसा सहित कुछ संगठनों ने आगामी जनगणना में जाति आधारित विवरण एकत्र करने का अनुरोध किया। यह जानकारी लोकसभा में एक गणेश मूर्ति के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी। गणेश मूर्ति ने पूछा था कि क्या सरकार ने इस दशक की जनगणना के लिए आंकड़े एकत्र करने की कोई पहल किया और क्या आंकड़ों के साथ ही जातिवार जनगणना कराने की मांग की जा रही। नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्र सरकार ने आजादी के बाद से जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा जातिवार जनसंख्या की जनगणना नहीं की है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अहम बैठक की। इस दौरान यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव सहित आगामी चुनावों के लिए पार्टियों की तैयारियों पर चर्चा हुई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक नेताओं ने त्रिपुरा और कर्नाटक सहित अन्य राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों की तैयारी और रणनीति पर भी विचार विमर्श किया। बैठक नड्डा के आवास पर हुई। बैठक में पार्टी के महासचिव बी संतोष सहित अन्य संगठनात्मक नेताओं ने भाग लिया। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान भगवान राम और पाकिस्तान को लेकर बयान दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भगवान राम केवल भारत और हिंदू धर्म के नहीं है बल्कि पूरे विश्व और सबके साथ है। उन्होंने कहा कि कुरान किसी एक का नहीं है, सबका है। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने तवांग में भारत और चीन सैनिकों की झड़प पर कहा कि चीन के साथ बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जब तक हमारे पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध नहीं होते तब तक हम भारत में कभी भी शांति नहीं देख पाएंगे। हम मुसलमानों को आगे बढ़ते नहीं देख पाएंगे क्योंकि मुसलमानों को देशद्रोही माना जाता है। हम देशद्रोही नहीं हैं, हम भारतीय हैं, किसी और की तरह अच्छे हैं। कश्मीर एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जिसकी हुकूमत है उसको जवाब देना चाहिए। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, हवाई अड्डों पर भीड़ बढ़ने के बीच सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने मंगलवार को सभी एयरलाइंस को अपने चेक इन एवं बैगेज काउंटरों पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने विमान कंपनियों को हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार पर इंतजार में लगने वाले समय के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देने का सुझाव भी दिया है। मंत्रालय ने एयरलाइंस कंपनियों को यह सुझाव हाल ही में दिल्ली के हवाई अड्डे पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने की शिकायतों के सामने आने के बाद दिया है। दिल्ली हवाई अड्डे पर यात्रियों को प्रवेश करने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे वहां पर काफी असहज स्थिति पैदा होने लगी है। इस समस्या को दूर करने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। सच हर कदम आपके साथ।
आपको बता दें दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब मेघालय में अपनी पार्टी की पैठ जमाना चाहती है, जिसको लेकर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। ममता बनर्जी फिलहाल मेघालय दौरे पर है। इस दौरान वे लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमला कर रही है। अपने शिलांग दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को ममता बनर्जी ने कहा कि मेघालय सरकार असम और दिल्ली से चलती है, यहाँ के मुख्यमंत्री अपने लोगों की बात तक दिल्ली नहीं पहुँचा सकते। ममता बनर्जी ने कहा कि अब तक केंद्र ने मेघालय की अनदेखी की है, पर अब ऐसा नहीं चलेगा, अब तृणमूल मेघालय का नेतृत्व करेगा। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे खबरें या अफवाहें हैं कि तृणमूल कांग्रेस एक बंगाली पार्टी है। सच हर कदम आपके साथ। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।